एक बंदर और एक सियार का संवाद। बंदर ने सियार से पूछे 4 सवाल। धन से बढ़कर महान क्या है? दूसरा, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? और तीसरा, सुखों में उत्तम सुख क्या है? और चौथा, कौन सा व्यक्ति प्रशंसनीय होता है? जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। नगर से बाहर एक ऊबड़ खाबड़ स्थान पर बंदर और सियार रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। उन दोनों को अपने पिछले जन्मों की स्मृति बनी हुई थी। एक दिन बंदर ने सियार को शमशान में कुछ मरे हुए जानवरों के शवों को खाते हुए देखा तो पूछ ही लिया, हे मित्र, तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जो तुम्हें इस जन्म में सियार का शरीर मिला है और इतना निषिद्ध और घृणित भोजन करना पड़ता है? सियार ने कहा, मित्र, मुझे अपना पिछला जन्म याद है। मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और सभी कर्म कांडों का ज्ञाता वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उस जन्म में मैंने एक याचक को धन देने का संकल्प किया था, लेकिन उसको दिया नहीं। उसी पाप से मैं इस बुरी योनि को प्राप्त हुआ हूँ और सियार बनकर इस घृणित आहार को खाता रहता हूँ। कहते हैं यदि दान देने की प्रतिज्ञा करके दान न देने पर 10 जन्मों का पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। सियार बोला, हे बानर भाई, अब तुम बताओ, तुम किस पाप से बानर बने हो? बानर बोला, मित्र, मैंने भी पूर्व जन्म में घोर पाप किया था। मैंने एक ब्राह्मण का शाक चुराया था और सुंदरता बस मैं पर स्त्री गमन करता था। उसी पाप से मैं इस जन्म में बंदर बना हूँ। चोरी, चुगली और पर स्त्री गमन करने वाले ऐसे पापियों को नरक भोगने के बाद बानर की योनि में जन्म मिलता है। ईश्वर कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म के सभी कर्म याद हैं। धरती लोक पर किए जाने वाले पापों का कर्म फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। बानर बोला, मित्र, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप तो पूर्व जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसलिए नंबर 1, धन से बढ़कर महान क्या है? और नंबर 2, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? और नंबर 3, सुखों में उत्तम सुख क्या है? और नंबर 4, कौन सा व्यक्ति प्रशंसनीय होता है? सियार कहने लगा, मित्र, आपका पहला प्रश्न है कि धन से बढ़कर महान कौन? तो इसका उत्तर सुनो। वैसे तो धनवान व्यक्ति को बड़ा माना जाता है, क्योंकि धन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। धन के बिना संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता। धन के बिना ना तो जीविका संभव है और ना विकास। इसलिए धनवान व्यक्ति को धनवृद्ध कहा जाता है। परंतु धन से जो महान है वह महान नहीं। महान तो वह तब बनता है जब वह गुणों से महान हो। मान लीजिए, यदि कोई धन संपत्ति से संपन्न है किंतु उसमें सद्गुणों का अभाव है, ऐसे में वह धन संपत्ति वाला होते हुए भी तुच्छ है। और अगर कोई धनहीन है और वह विनयशील, सदाचार, संतोष जैसे सात्विक गुणों से संपन्न है, तो वह सच्चे अर्थ में महान है। महानता की वजह सद्गुण हैं, धन नहीं। यदि कोई धनवान भी है और सद्गुणी भी है तो वह महानों से भी महान है। ऐसा अक्सर बहुत कम होता है कि धनवान होकर भी उसमें सद्गुण हो, क्योंकि धन की वृद्धि के साथ उसमें अवगुणों की भी वृद्धि हो जाती है, जैसे व्यभिचार, व्यसन, अहंकार। विद्वान पुरुषों ने कहा है कि धनार्जन की अपेक्षा गुणार्जन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन सफल तभी माना जाता है जब आपके अंदर ये सात्विक गुण हो। नंबर 2, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? इसका उत्तर है निरोग, अर्थात रोग से मुक्ति। तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। इसमें भी स्वस्थ शरीर को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि संसार के सारे भौतिक सुख और भोग पदार्थ शरीर से ही भोगे जाते हैं। यदि शरीर ही ठीक ना हो या रोगग्रस्त हो तो वह सुखों का लाभ नहीं ले सकता। यदि शरीर में कहीं वेदना है या कोई भय है तो आपके आगे चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन या पदार्थ रख दो, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी उसका कोई सुख आपको अनुभव नहीं होगा। जब शरीर में कोई पीड़ा होती है
तो हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। उस समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल उसी पर हमारा ध्यान रहता है। उस समय हम सब कुछ त्याग कर भी सही होना चाहते हैं। उपचार होने के बाद जब हम कष्ट मुक्त हो जाते हैं तब हमें अपार सुख की अनुभूति होती है। हमने देखा है कि पहले तो लोग अज्ञानतावश या लालचवश कुछ ऐसा करते हैं जो शरीर के लिए बहुत कष्टकारी होता है, फिर बाद में उसे कष्ट से उभारने के लिए घूमते रहते हैं। पहले तो कहते हैं आ बैल मुझे मार, जब वह मार देता है फिर कहते हैं बड़ा बुरा हुआ। अब इससे कैसे निजात पाएं? इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे ऐसे कर्म करें जो शरीर को व्याधियां ना व्यापें और स्वस्थ जीवन जीकर भौतिक सुखों का पूरा आनंद लें। और नंबर 3, सुखों में उत्तम सुख क्या है? तो उत्तर है संतोष। कहते हैं संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, कोई सुख नहीं। जिसके पास संतोष होता है उससे रोग शोक भय संकट सब दूर रहते हैं, क्योंकि उसका मन इधर उधर नहीं भागता। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानकर जीवन जीते हैं और खुश रहते हैं। असंतोषी की इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसे सुखी जीवन जीने की फुर्सत नहीं मिलती है। वह पूरे जीवन सुखों को इकट्ठा करने के लिए मृग की तरह सुखों के पीछे दौड़ता रहता है। जो उसके पास है वह उसका उपयोग नहीं करता, नए सुख अर्जित करने में लगा रहता है और एक दिन पतंगा की भांति दिए की आग में जल करके मर जाता है। इसलिए कहते हैं संतोषी व्यक्ति ही ठीक से अपने पास उपस्थित सुख का उपयोग कर पाता है और सुख का अनुभव करता है। संतोषी व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सुखी है और सुखों में उत्तम सुख तो संतोष ही है। नंबर 4, कौन सा व्यक्ति प्रशंसनीय होता है? कहते हैं जिसके ऊपर ऋण होता है वह व्यक्ति महान कष्ट में रहता है। वह अनेक प्रकार के अभावों में जीते हुए हर तरफ अपमान महसूस करता है। ऋण रूपी कांटा उसे अंदर ही अंदर दिन रात चुभता रहता है। ऐसे व्यक्ति पर दया कर जो उसे ऋण मुक्त कर देता है, उसका कर्जा स्वयं चुका देता है, वह मनुष्य राजा के समान सुशोभित होता है। पुराणों में एक कथा आती है कि गृत्समज नाम के एक ऋषि थे। वे ऋण के बोझ से अत्यंत दुखी हो गए थे। तब उन्होंने ऋण से मुक्ति पाने के लिए वरुण देव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें ऋण मुक्त कर दिया और इच्छा अनुसार धन भी उन्हें प्रदान किया। वरुण देव की तरह कोई सामान्य जन भी किसी अन्य को ऋण से मुक्त कर देता है तो वह अत्यंत प्रशंसनीय हो जाता है। सत्पुरुषों में वह राजा की भांति शोभा पाता है। ऋण बिना हथकड़ी, बिना बेड़ी, बिना बंधन जिसमें फंसकर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता है। जो धर्मात्मा धनवान लोग होते हैं वह इस शुभ कार्य में बढ़कर आगे आते हैं। जरूरी नहीं कि किसी ने किसी से धन लिया हो वही ऋणी कहलाए। एक बेटी वाला पिता भी जब तक बेटी का विवाह नहीं कर देता तब तक वह अपने आप को ऋणी ही समझता है। यदि वह निर्धन है तब तो ऋण का बोझ और भी बढ़ जाता है। ऐसे में जो सज्जन आगे आकर उसे ऋण मुक्त करते हैं वह प्रशंसा के योग्य माना जाता है। किसी निर्धन की बेटी के विवाह में योगदान देना बहुत ही पुण्य का काम है, तो ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।